all my dear students, welcome to all the students of class 6th। बेटा हम आपको जो है ये चैप्टर समझा रहे हैं द नाउन केस, ठीक है। और अब हमने जो है इसमें क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस समझ लिया है, ऑब्जेक्टिव केस भी हम समझ चुके हैं। और उसके बाद हम इस पेज पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं पॉजिटिव और जेनेटिव केस। इसको भी मैंने वीडियो के थ्रू और आपको लाइव क्लास में समझा दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है ये मैं आपको होमवर्क में भेज दूँगी, ये आप कर लीजिएगा, अपनी बुक में ही करिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इट, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 4th नंबर का है इसमें है हमारा वोकेटिव केस और नॉमिनेटिव केस। इसको हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए कि व्हेन द नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन स्पोकन टू और एड्रेस। जब नाउन पर्टिकुलरली किसी पर्सन का नेम होता है, ठीक है। जब नाउन किसी विशेष व्यक्ति का नाम है या जिसके बारे में हम बात करें, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, तो ये माना जाता है इट इज़ सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। तो इसको हम वोकेटिव केस मानते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इसे हम वोकेटिव केस भी कह सकते हैं या फिर हम इसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, गो देयर जॉन, कम ऑन मैरी, कम ऑन। जॉन क्या है, हियर व्हाट वी आर डूइंग हियर इन दिस सेंटेंस, हियर वी आर एड्रेसिंग जॉन। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे मैरी को एड्रेस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कह सकते हैं। अगला एग्जांपल अब देख लीजिए यहाँ पे, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स, रोमन्स और कंट्रीमैन को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है और उनसे ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू पे अटेंशन, ठीक है, आपको हमारी बात पे ध्यान देनी है। तो इन सेंटेंसेस को देखो उन्होंने समझा दिया, जॉन, मैरी योर फ्रेंड्स, ठीक है, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, ये सब के सब जो पर्सन्स हैं, ये इनसे बात हो रही है, इनसे बात हो रही है और इनको एड्रेस किया जा रहा है की बात है, ठीक है। इसीलिए ये वोकेटिव केस में है, या फिर आप इसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं डेटिव केस। अब ये डेटिव केस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट का होता है, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सेंटेंस के अंदर आने वाली वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम डेटिव केस कहते हैं। जैसे कि मैरी लिखा हुआ देखिए ध्यान से, मैरी गेव टॉम अ बुक, रानी ब्रॉट राना अ लेटर, गेट लक्ष्मी एन अम्ब्रेला। अब इन्हें हम आपको समझा देते हैं। इन सेंटेंसेस में क्या है, टॉम, राना और लक्ष्मी, ठीक है, ये क्या है, दे आर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ये यहाँ पर इनडायरेक्टली इनको जो है एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे ये। तो दे आंसर द क्वेश्चंस टू हुम, ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करते हैं, ये आंसर करते हैं क्वेश्चन टू हुम को, या फिर मतलब किसको या किसके लिए के पार्ट पे वर्क करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, दीज नाउन्स कैन बी सेड टू बी इन द डेटिव केस। इसीलिए ये नाउन जो हैं वो डेटिव केस में माने जाते हैं। अगला देखिए आप, नाउन्स इन एपोजिशन। अब ये नाउन इन एपोजिशन क्या है, जब देखिए व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट, जब एक नाउन दूसरों को फॉलो करता है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, उसको एलेबोरेट करने के लिए, तो द नाउन विच इज़, देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब इट द नाउन विच फॉलोज, तो जो पहला नाउन दूसरे को फॉलो करता है उसकी बात मैं कर रही हूँ, वो कहलाता है आपका इन एपोजिशन टू द नाउन। तो वो फर्स्ट नाउन जो कि दूसरे को फॉलो कर रहा है वो एपोजिशन इन द नाउन कहलाता है, जो कि हमेशा दूसरे नाउन के पहले आता है, ठीक है। एपोजिशन का मतलब होता है अ प्लेसिंग नियर, यानी कि बिल्कुल नियर प्लेस करने वाला नाउन जो होता है वो एपोजिशन कहलाता है। अब आप इनको देख सकते हैं। अब एक चीज़ और समझाई उन्होंने यहाँ पे, अ नाउन इन एपोजिशन इज़ इन द सेम केस। नाउन इन एपोजिशन जो होता है वो उसी केस में होता है एज द नाउन विच इज़ एक्सप्लेन। जैसे कि जो दूसरा नाउन होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो भी उसी सेम केस में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं
हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कबीर, और कबीर के बारे में क्या कहा गया है कि ही वॉज द ग्रेट रिफॉर्मर, वो एक समाज सुधारक थे, लेकिन देखा जाए तो उनकी लाइफ के बारे में क्या है कि ही वॉज अ वीवर, वीवर माने होता है बुनकर, जो बुनाई करते हैं ना इस तरीके से। यस्टरडे आई मेट योर ब्रदर द डॉक्टर, कल मैं आपके भाई से मिला जो कि डॉक्टर थे। तो आप देख सकते हैं कि एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो कैसे कर रहा है, ब्रदर और डॉक्टर। ब्रदर मतलब भाई, और भाई कौन है, डॉक्टर है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कबीर, कबीर कौन है, वो एक ग्रेट रिफॉर्मर है। तो एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है, ठीक है। जो पहला नाउन होता है वो केस इन अपोजिशन की तरीके से यूज़ होता है। आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल में इसी तरीके से। देखिए नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी पहला नाउन हो गया, और प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, इनका दूसरा नाउन। तो ये नरेंद्र मोदी क्या है, स्पेसिफिक है, और ये भी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो एक नाउन दूसरे नाउन को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से। सब एग्जाम्पल जो है आपको वही मिलेंगे। हैव यू सीन एम.एफ. हुसैन, क्या आपने एम.एफ. हुसैन को देखा है। एम.एफ. हुसैन कौन, द आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स के लिए वो जाने जाते हैं। तो क्या आपने एम.एफ. हुसैन जो कि एक आर्टिस्ट उनकी पेंटिंग को देखा है। तो हियर एम.एफ. हुसैन इज़ प्रॉपर नाउन, और सेकेंड नाउन हो गया आर्टिस्ट, ठीक है। तो दोनों के दोनों नाउन बैक टू बैक यूज़ हो रहे हैं इस तरीके से। सेंटेंस 1 and 3 में जो नाउन है, नाउन्स इन एपोजिशन आर, क्या है देखिए, पहले वाले में क्या है, रिफॉर्मर, दूसरे वाले में क्या है, चौथे, इसमें तीसरे, पहले और तीसरे का तो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो, तीसरे वाले में क्या है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये जो दोनों नाउन हैं, दीज टू नाउन्स आर इन द नॉमिनेटिव केस, इसीलिए ये दोनों नाउन जो है नॉमिनेटिव केस में यूज हुए हैं। जस्ट लाइक द नाउन्स कबीर एंड मनमोहन सिंह, जिस तरीके से कबीर और मनमोहन सिंह यूज हुए, या मनमोहन सिंह उन्होंने गलती से दिया, यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, उसी तरीके से उन्होंने उसको दूसरे वाले नाउन को यूज़ किया है। तो विच कम बिफोर देम, जो कि उनके पहले आया है, यानी कि जो नॉमिनेटिव केस में वो हमेशा पहले आता है। आई मीन जो इस आपके इस नाउन्स इन अपोजिशन में है वो आपका पहले आता है, और जो बाद वाला है वो अगेन दूसरे केस में आता है। तो इन द सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, द नाउन इन अपोजिशन, सेकेंड सेंटेंस में नाउन इन अपोजिशन जो है वो डॉक्टर है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और इट इज़ द एक्यूजिटिव केस जस्ट लाइक द नाउन ब्रदर, और ये कैसा है, ये बिल्कुल ब्रदर की जैसा है, जो कि एक एक्यूजिटिव केस है, जो कि उसके पहले आता है, यानी कि वो वाला जो केस है वो पहले आता है। इस तरीके से सेंटेंस 4 को भी देख सकते हैं। द नाउन इन अपोजिशन इज आर्टिस्ट, नाउन इन अपोजिशन कौन है, आर्टिस्ट है, और जो कि विच इज़ इन द पॉजेसिव केस, जो कि आप कह सकते हैं जो कि किस कौन से केस में, पॉजेसिव केस में यहाँ पे दिया है, क्योंकि एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना इस तरीके से। तो इस लेसन को आप दोबारा से स्टडी करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।